बेटा हमारे नाउन एंड प्लस नाउन, यानी जब दो नाउन, देखो बेटा जब दो नाउन किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगी। आने वाली वर्ब सिंगुलर व प्लूरल दोनों होगी। कैसे होगी बेटा, ध्यान दे बेटा, यानी जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तब आने वाली वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगी। कब होगी बेटा, जैसे जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो आने वाली वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगी, राइट। जैसे बेटा हमने यहाँ पे लिखा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, यहाँ पे बेटा क्या होगा, इज आर गोइंग टू मार्केट। बड़ा ध्यान से समझना बेटा, यानी जब दो नाउन, देखो बेटा नाउन है किससे जुड़ा है, उसके बाद में क्या है नाउन, आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी बेटे, आने वाली वर्ब हो जाएगी बेटा प्लूरल। बेटा जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो आने वाली वर्ब सिंगुलर और प्लूरल हो जाएगी। प्लूरल कब होगी, सिंगुलर कब होगी, ये हम बताएंगे बेटा। लेकिन जब दो नाउन एंड से जुड़े तो आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल क्या हो जाएगी, आर। अब देख लो बेटा यहाँ पे कहा है कि सिंगुलर भी प्लूरल भी हो जाएगी और सिंगुलर भी हो जाएगी। प्लूरल तो समझ गए आगे बेटा, अब समझ लो सिंगुलर कैसी होगी, जब दो नाउन एक दूसरे के अभिन्न अंग हों, जब दो नाउन, बेटा लिख दें, जब दो नाउन एक दूसरे के अभिन्न अंग हो, क्या हो बेटा, अभिन्न अंग हो, यानी जब दो नाउन एक दूसरे के अभिन्न अंग हो तो आने वाली वर्ब क्या होगी बेटा, आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे बेटा लिखे, जैसे हमने लिखा ब्रेड एंड ब्रेड हो गया बेटा, एंड हो गया, फिर क्या लिखा बेटा बटर, ब्रेड एंड बटर, तो क्या होगा बेटा, इज माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, क्योंकि बेटा ब्रेड एंड बटर इस समय इस सिचुएशन में एक दूसरे के अभिन्न अंग है। अगर यही सेंटेंस हम बदल दें बेटा और बोल दें आपसे, यानी ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा भैया ब्रेड देना, उसने ब्रेड दे दी, फिर बटर दे दिया, तो अलग अलग दे दिया, एक दूसरे के अभिन्न अंग नहीं हुए, तब बताओ क्या हो जाएगी बेटा, आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी बेटा, प्लूरल हो जाएगी। समझ में आया बेटा। एक और है बेटा, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं, कितने बेटा, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो आने वाली वर्ब हमारी एक सिचुएशन में और भी हो जाती है, यानी पहले वाले नाउन के आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग है, यानी पहले वाले नाउन के आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग है और एंड के बाद जो भी नाउन है उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं है, तो आने वाली वर्ब क्या होगी बेटा, तो आने वाली वर्ब क्या होगी, क्या होगी बेटा, यानी पहले वाले आर्टिकल के, यानी पहले वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल है, दूसरे वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो आने वाली वर्ब क्या होगी बेटा, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। अगर पहले वाले भी नाउन में आर्टिकल है और एंड के बाद जो भी नाउन है उसमें भी आर्टिकल है, तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। जैसे बेटा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे हमने क्या लिखा बेटा, राम, क्या लिखा, राम, द चेयर, क्या लिखा बेटा, द चेयर एंड द टेबल, द चेयर एंड द टेबल, द चेयर एंड द टेबल, बेटा क्या होगा आने वाली वर्ब, क्या होगा बेटा, आर सोल्ड, आर सोल्ड, एंड द चेयर अलग है बेटा और द टेबल अलग है, यानी जब दो नाउन, यानी देखो बेटा एंड के आगे जो भी नाउन है उसके आगे आर्टिकल है। अगर इसी को बेटा हम ये कह दें, यानी द चेयर एंड टेबल, फिर क्या हो जाएगा बेटा, इज सोल्ड, यानी द चेयर एंड टेबल इज सोल्ड, ठीक है। अब
इनके एग्जाम्पल बेटा समझ लो। बता बेटा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। आने वाली वर्ब बेटा इज आर, क्या होगी बेटा? आर। वेरी गुड। पहला एक। नंबर 2, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, एंड द डायरेक्टर। आर रहेगा कि बेटा इज रहेगा? यहाँ पे लगे इज, यहाँ पे रखेंगे आर कमिंग। बताओ क्या हो रहा है बेटा? देखो बेटा, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, तो दोनों नाउन से पहले क्या है? आर्टिकल है। आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी? आने वाली वर्ब क्या हो जाए बेटा? प्लूरल हो जाएगी। राइट बेटा। अब यहीं पे कहानी और बनती बेटा, इसको हटा दिया हमने, ये द हटा दिया, तो आने वाली वर्ब क्या हो जाए बेटा? सिंगुलर। समझ गए? कोई दिक्कत है? जैसे और एक देते एग्जाम्पल बेटा। राइस एंड करी, राइस एंड करी इज माई ब्रेकफास्ट। बता बेटा, सही है? यानी राइस एंड करी इज माई ब्रेकफास्ट। इज राइस एंड करी आर सोल्ड। ये भी सही है। दोनों वाक्य सही हैं, क्योंकि राइस एंड करी इस सिचुएशन में एक दूसरे के अभिन्न अंग है। इसमें बेटा अलग अलग है, राइस अलग है और करी अलग है, तो आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल। लिख लो बेटा। पहला बेटा वाक्य लिखो सभी लोग। ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट, ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट डेट डेज। एक लिखो बेटा, ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट, ए क्लर्क, लिखो बेटा ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट, ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट डेट डेज सिटिंग, डेट डेज सिटिंग। ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट, ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट, टाइपिस्ट बेटा डेट डेज सिटिंग, सिटिंग। सिटिंग। ऑप्शन दें बेटा, इज। नंबर 2 बेटा आर। नंबर 3 एम। ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट, ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट क्या लगेगा बेटा? इज। हाँ। दूसरा बेटा सही से लिखने में दिक्कत हो रही हो, देख लो बेटा। एक क्लर्क एंड टाइपिस्ट, टाइपिस्ट डेट एज रला सिटिंग। ऑप्शन में है बेटा इज, दूसरा में है आर, तीसरे में बेटा एम। नंबर 1। नंबर 2 ए क्लर्क एंड ए टाइपिस्ट डेट एज, फिर है बेटा सिटिंग, यानी ए क्लर्क एंड ए टाइपिस्ट
सर दूसरे वाले में आर होगा, पहले वाले देखो में बेटा क्या हो गया, यानी एंड से दो, इसमें भी आर्टिकल है और इसमें भी आर्टिकल है, तो आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी बेटा, आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम, तो इसमें राइट क्या होगा, आर, और इसमें क्या राइट होगा बेटा, इज। बेटा और लिख लो, बेटा लिखो, बाकी लिखो बेटा, लिखो द हेड मास्टर टीचर, द हेड मास्टर टीचर, द हेड मास्टर टीचर, द हेड मास्टर टीचर, सभी बच्चे लिखेंगे द हेड मास्टर टीचर, द हेड मास्टर टीचर एंड क्लर्क डेज वर्किंग, वर्किंग इज आर एम, इज हाँ बट वर्किंग द हेड मास्टर, क्या बोला बेटा, क्या बोला बेटा, मास्टर टीचर एंड क्लर्क क्लर्क डेज वर्किंग, वर्किंग। इसमें इज लगेगा। देखो बेटा समझो, यानी हेड मास्टर के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग है, ठीक है, टीचर यानी एक क्लर्क है, क्लर्क के आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं है, तो इसका मतलब है जो हेड मास्टर है वही यहाँ पे क्लर्क है, तो आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी बेटा, आने वाली वर्ब हो जाएगी सिंगुलर, राइट। अगर बेटा यहाँ पे हम लगा देते, यानी क्लर्क के आगे हम यहाँ से हमने कर दिया द क्लर्क, तो आर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आने वाली वर्ब हो जाएगी बेटा प्लूरल, राइट। समझ लो एक बार, यानी जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो आने वाली वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है। सिंगुलर जब होगी जब दोनों नाउन के आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं है बेटा, सॉरी, यानी प्लूरल जब होगी जब किसी दो नाउन के किसी आर्टिकल के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। यानी आने वाली वर्ब प्लूरल तब होगी जब हमारे दो आर्टिकल होंगे, सॉरी दो नाउन होंगे, उनके आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। प्लूरल तब होगी जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग हो, ठीक है बेटा। सिंगुलर बेटा कब होगी, यानी सिंगुलर तब होगी जब दो नाउन हों और वे एक दूसरे के अभिन्न अंग हों, पार्ट एंड पार्सल हों, तो आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, राइट। रूल नंबर 2 डालो बेटा, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 लिखो बेटा, आल मैनी बोथ सेरवल, आल मैनी बोथ सेरवल, सेरवल, आल मैनी बोथ सेरवल, फ्यू ए फ्यू द फ्यू, सर इसमें नाम भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। क्या बेटा, इसमें नाम भी प्लूरल होगा। बेटा आल मैनी बोथ सेरवल, एक बार बेटा, आल मैनी बोथ सेरवल, फ्यू यानी फ्यू ए फ्यू और द फ्यू, इनके साथ आने वाली वर्ब बेटा, इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी प्लूरल होगी, और नाम भी प्लूरल होगा। प्लूरल होगी। स्ट्रक्चर क्या है बेटा पता है, इन सभी के बाद में देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर डिलीट करके
अगर आपको आल दिखाई दे, बोथ दिखाई दे, आल हो गया, बोथ हो गया, मैनी हो गया, शेरवाल हो गया, ए फ्यू हो गया और दा फ्यू हो गया और फ्यू हो गया। इन तीनों का सेंस कल बताएंगे, ए फ्यू, दा फ्यू और फ्यू का क्या सेंस होता है। ठीक है, इनके बाद में बेटा जो भी हमारा नाउन आएगा क्या होगा बेटा, वो नाउन होगा प्लूरल। वर्ब आएगी तो वर्ब भी बेटा क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। यानी कहीं भी दिखे आल, बोथ, मैनी, शेरवाल, ले फ्यू, दा फ्यू, फ्यू, तो आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। लेकिन एक बार ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे वर्ड एक है मैनी, क्या है, मैनी के बाद में अगर मैनी के बाद में ए आ जाए, मैनी के बाद में अगर ए आ जाए तो आने वाली वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। समझ में बेटा, यानी मैनी के बाद अगर बेटा क्या दिखाई दे, ए, तो आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। लिखो बेटा, लिख लो बेटा, जल्दी लिखो। देखो बेटा एग्जाम्पल दें, मैनी बॉयज, मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। यानी मैनी के बाद में आने वाला बेटा नाउन क्या हो गया, यानी मैनी के बाद में आने वाला नाउन क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया। अगर बेटा यही हम बोल दें, यानी मैनी, मैनी ये बॉय, मैनी ये बॉय, इज हो जाएगा, मैनी ये बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड। यानी मैनी के बाद में अगर ये जुड़ जाता है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर हो जाती है। और नहीं कहीं दिखे आल, बोथ, मैनी, शेरवाल, ले फ्यू, दा फ्यू, फ्यू, आने वाली वर्ब प्लूरल लगा देना। एक बात और बेटा, रूल नंबर 3 जल्दी डालें बेटा, रूल नंबर 3, रूल नंबर बेटा 3, मच कहीं दिखे बेटा आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। यानी मच के साथ आने वाली वर्ब क्या होगी बेटा, यानी मच के साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं होगी। हाँ, रूल नंबर नेक्स्ट लिखो बेटा, रूल नंबर नेक्स्ट लिखो। जैसे बेटा मच मिल्क वाज सोल्ड टुडे, मच मिल्क वाज सोल्ड टुडे। देखो बेटा मच के साथ मिल्क ना, मच के साथ बेटा वर्ब कौन सी आई, सिंगुलर। मच आपको कहीं दिखाई दे तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं होगी। आगे बार लिखो बेटा, जो लिखो, ईच एवरीबॉडी आइदर नाइदर, ईच एवरीबॉडी आइदर नाइदर, नॉन नोबॉडी, नो वन, वन ऑफ द, कहीं दिखे वर्ब लगा देना सिंगुलर, वर्ब लगा देना सिंगुलर। बेटा ईच एवरी आइदर नाइदर, नॉन बॉडी, ईच एवरी आइदर नाइदर, नो बॉडी। आने वाली वर्ब बेटा, आने वाली वर्ब यानी ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, नो बॉडी कहीं पर भी दिख जाए, ईच एवरी आइदर नाइदर, नो बॉडी कहीं पर दिखे तो आने वाली वर्ब क्या लगा देना, सिंगुलर, प्लूरल वर्ब नहीं है। राइट लिखो जल्दी, ईच एवरी